नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और प्रेरक सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे भाई लैना जी ने सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के रूप में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का अनुभव किया। ये सिर्फ एक जीवनी भर नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे मजबूत समाज और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण की, जिसने इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़ कर रख दिया। इस सफर में हम उनके जीवन के अहम पड़ावों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। उनके शुरुआती जीवन से लेकर गुरु नानक देव जी से उस ऐतिहासिक मुलाकात तक, उनके गुरु बनने के सफर, शिक्षा के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी योगदान और उन सामाजिक परंपराओं तक जिनकी नींव उन्होंने रखी और जो आज भी उनके उत्तराधिकार के रूप में कायम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के 16वीं सदी के पंजाब का रुख करते हैं और उनके शुरुआती जीवन को करीब से समझते हैं। 1504 का साल था जब पंजाब के हरीके गांव में एक व्यापारी श्री फेरू जी के घर भाई लहना जी का जन्म हुआ। शुरुआत में जीवन व्यापार और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। 1520 में माता खीवी जी से उनका विवाह हुआ और उनके 4 बच्चे भी हुए। लेकिन उस दौर का पंजाब कोई बहुत शांत जगह नहीं थी। मुगल और बलूच आक्रमणों के चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और आखिरकार उनका परिवार खड़ूर साहिब नाम के गांव में जाकर बस गया। खैर, जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन फिर आया उनके जीवन का वो अहम मोड़ जिसने सचमुच सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो समय था जब उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। शुरुआत में भाई लहना जी सनातन धर्म के पक्के अनुयायी थे। देवी दुर्गा की पूजा करते थे और हर साल एक पूरे जत्थे को ज्वालामुखी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर ले जाया करते थे। लेकिन सोचिए, एक दिन भाई जोधा जी के मुख से उन्होंने गुरु नानक देव जी के शब्द सुने और वो उनसे मिलने करतारपुर चले गए। और यहीं से एक पूरी तरह से नई शुरुआत हुई। मूर्ति पूजा से हटकर उन्होंने गुरमत विचारधारा को अपना लिया, निराकार ईश्वर को माना और अपना पूरा ध्यान भीतर की आध्यात्मिक खोज पर लगा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस वैचारिक क्रांति के बाद अब देखते हैं कि कैसे वो दूसरे गुरु के पद तक पहुंचे। गुरु नानक देव जी ने उनकी असीम भक्ति को पहचान लिया था और अपने खुद के बेटों के विरोध के बावजूद गुरु साहिब उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहे थे। भाई लहना जी ने पूरे 6 से 7 साल करतारपुर में गुरु नानक देव जी की सेवा में बिताए। ये कोई छोटी अवधि नहीं होती। इन सालों ने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण का एक बेमिसाल उदाहरण था। और इसी समर्पण के चलते उन्हें एक नया नाम मिला, अंगद। इसका मतलब ही होता है गुरु के अपने शरीर और स्वयं का एक हिस्सा, जैसे वो गुरु साहिब के ही विस्तार बन गए हों। इसी गहरी समझ और सेवा भाव के कारण 7 सितंबर 1539 को उन्हें आधिकारिक रूप से गुरुपद सौंप दिया गया। अब दूसरे गुरु के रूप में उनका सफर शुरू होता है। उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया कि अगर किसी भी नए विचार या आंदोलन को जीवित रखना है और आगे बढ़ाना है तो उसकी अपनी एक स्वतंत्र शैक्षिक नींव होनी ही चाहिए। और यहीं पर उनका सबसे क्रांतिकारी कदम सामने आता है, गुरुमुखी लिपि का विकास। उन्होंने पंजाबी अक्षरों को इतना सरल और व्यवस्थित कर दिया कि ज्ञान कुछ खास वर्गों की कैद से आजाद हो गया। इस एक कदम ने शिक्षा का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया और सिख धर्म को उसकी अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान दी। इसी नई लिपि के जरिए उन्होंने कई शानदार काम किए। बच्चों की पढ़ाई के लिए खास स्कूल खोले। इसके अलावा भाई बालाजी से जानकारियां जुटाकर गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखवाई ताकि इतिहास हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, और साथ ही अपने खुद के गहरे आध्यात्मिक श्लोक भी रचे। आंकड़ों में बात करें तो उन्होंने ऐसे 63 श्लोकों की रचना की। ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश थे जिन्हें बाद में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ससम्मान शामिल किया गया। उन्होंने सिर्फ बौद्धिक विकास पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि समाज और लोगों की शारीरिक तंदुरुस्ती पर भी उतना ही ध्यान दिया। इन संगत को मजबूत करने के लिए एक ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी था। उन्होंने समाज को जो नया आकार दिया वो वाकई अद्भुत था। गुरु का लंगर प्रणाली को उन्होंने और भी ज्यादा मजबूत किया, जिससे समाज में ऊंच नीच का भेद मिट सके। इसके अलावा युवाओं के लिए उन्होंने मल्ल अखाड़ा शुरू किए ताकि नौजवान सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी ताकतवर बने। और देखते ही देखते सैकड़ों नई स्थानीय संगतें पूरे इलाके में स्थापित हो गई। अब जरा उनके अंतिम वर्षों की ओर बढ़ते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित उत्तराधिकार की परंपरा तैयार की।
इसी कड़ी में उन्होंने खड्डूर साहिब के पास गोइंदवाल नाम के एक नए शहर की नींव रखी। ये तेजी से बढ़ते समुदाय के लिए एक नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरने वाला था, और इसका पूरा जिम्मा उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य के हाथों में सौंप दिया। बिल्कुल उसी महान परंपरा पर चलते हुए जो गुरु नानक साहिब ने शुरू की थी, उन्होंने भी अपना शरीर त्यागने से पहले अपना गुरुपद और सारी आध्यात्मिक रचनाएं गुरु अमरदास जी को सौंप दी। 8 अप्रैल 1552 को 48 वर्ष की आयु में वे शांतिपूर्वक ज्योति ज्योत समा गए। आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक नई सरल लिपि और एक साथ पंगत में बैठकर खाना खाने की परंपरा। ये चीजें सुनने में शायद बहुत साधारण लगें, लेकिन कैसे इन सरल चीजों ने एक ऐसी अटूट सांस्कृतिक पहचान बना दी जो सदियों बाद आज भी उतनी ही मजबूत है। गुरु अंगद देव जी का जीवन इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। आज के इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।